हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। गाइस, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आखिर आपको डिवाइन एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके पर्सन से रिलेटेड क्या एनर्जी अपडेट्स हैं, क्या है करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स इस वक्त। देन देखेंगे नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के जरिए, जो किसी पर्पस के साथ ही आपके लाइफ में आपके सामने आपके फोन पे पॉपअप होगी। ठीक है, पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, एटलीस्ट एक बार उनका नाम जरूर लें। हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति से प्यार करते हैं, अपने लव रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, आखिर उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, प्लीज गाइड करिए। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या अपडेट है, प्लीज बताइए। Bottom of the deck we have the Hanged Man energy. मतलब पार्टनर कुछ चीजों को लेकर मुझे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। हैंग्ड, वो भी किसमें, ओवर थिंकिंग के सिचुएशन में। बहुत सोचते हैं चीजों को लेकर आपके पर्सन। रीडिंग की शुरुआत हुई है एस ऑफ कप से, ये तो बॉटम से एनर्जी है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, third we have 7 of swords, then we have the moon energy, page of swords, okay, king of swords, 2 of cups, queen of swords, दोनों एक साथ लगा लिए मैंने, कपल आ गया और दो कपल्स है। ठीक है, we have justice, the tower movement, 9 of swords, knight of swords, 5 of wands, page of pentacles, 8 of cups, queen of pentacles, 3 of wands, page of wands energy, the empress, king of pentacles, couple आज क्यों, रियूनियन होने वाले हैं, रीयूनियंस होने वाले हैं क्या। द सन एंड एम्प्रेस, सन और मून भी मैं साथ में लेने वाली हूँ। ये ऑर्डर हमें मिल गया है, साथ में लगाओ। और एम्प्रेस को भी पूछ लें क्या, अगर कहीं आसपास एम्परर है तो क्या एम्परर को आना है रीडिंग में। आप भी अपना पेयर कंप्लीट कर लीजिए। एम्परर, देखिए कहा ना मैंने आपको, एनर्जी कोई स्पेशल इफेक्ट के साथ है। इनको यहीं रहने देंगे, बट इनको यहां लगा लेंगे। कारण है कि जोड़ी अलग नहीं करना चाहती और कार्ड्स की एनर्जी को उस तरीके से ही पिक करना चाहती हूँ। ठीक है, क्लैरिफिकेशन वाले कार्ड्स मैंने यहां रख लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी की। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि 5 to 9 आवर्स के अंदर, 5 से 9 घंटे के अंदर, अभी रिसेंटली 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट, टावर मूवमेंट, किसी कार्मिक कनेक्शन के भस्म हो जाने की एनर्जी है। जैसे कोई सिचुएशन इनके लाइफ में घटित हुई है जो बहुत बड़ी हो। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि पार्टनर का जॉब चला गया, अगर ये जॉब करते हैं। बिजनेस में कोई भारी नुकसान हो गया है, कोई बिजनेस कहीं करने वाले थे तो अचानक से कैंसिलेशन, कहीं से ये छोड़ के आए हैं या इनको निकाला गया हो, या कोई इनॉग्रेशन कैंसिल हुआ हो, ऐसा सुनाई देता है। अगर आप इससे रिलेटेड जानते हैं तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ दिख रहा है, स्पेशली अपने लोग हो सकते हैं या ऑफिस में लोग हो सकते हैं जिनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, और ये ऐसे लोगों से अपने लाइफ में
निकल रहे हैं बाहर। अगर कोई भी सिचुएशन जो आपके रिकंसिलेशन को रोक रही है, आप तक आने से रोक रही है, क्योंकि कई बार कार्मिक कॉर्ड्स उलझी रह जाती हैं, तो ये जो उलझी हुई कार्मिक कॉर्ड्स हैं और ये जो छोटे छोटे अटैचमेंट्स हैं, ये इनसे मूव ऑन कर रहे हैं आपके साथ एक क्लियर कट फैसले में आगे बढ़ने के लिए कि अगर मुझे ये चाहिए तो मैंने सबके नंबर डिलीट करने हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर कट है। आपके पार्टनर, अगर बात करें इस कनेक्शन में, तो एनर्जी कुछ ऐसी फील हो रही है कि आपके पार्टनर जो भी करना चाहते हैं वो स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग करना चाहते हैं, कि इनके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, रिश्ते में स्थायित्व आए। ठीक है, और इससे जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं ये उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं, उनका समाधान पाना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ स्पेसिफिकली करंट फीलिंग्स की बात करें तो जब मैंने कार्ड्स निकाले थे, एस ऑफ कप्स से रीडिंग की शुरुआत हुई और ठीक सेकंड कार्ड जो था वो 9 ऑफ कप्स का था। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये सुनाई दी कि आपके रिश्ते में या आपके साथ कोई बहुत ही बोल्ड एक्शन ले सकते हैं, ऐसा एक्शन जो आपके साथ विन विन आउटकम से रिलेटेड हो, क्योंकि इनके जो इमोशंस है वो आपको लेकर इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। और इंक्रीज होने का कारण क्या है कि आपको लेकर प्राउड फील कर रहे हैं कि यू आर देयर पार्टनर, यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, कि आपको ये ढूंढते हुए जाने कहाँ कहाँ फंस गए, आपको इन्होंने उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया। अगर आपके साथ इनका कनेक्शन पुराना भी रहा है, 9 महीने का रहा है, 7 महीने का, 1 साल का, या इससे भी ज्यादा से ज्यादा, और जो भी जितना भी टाइम आपके कनेक्शन में हुआ है, अर्लियर इन्होंने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि आप कैसी सोल हैं। और वक्त के साथ हालातों के चलते या स्ट्रगल्स को फेस करने के बाद, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद, ऑब्स्टेकल्स को झेलने के बाद में आपके पार्टनर को रियलाइज हुआ है कि आप उनका प्राइड हैं, आप उनका प्यार हैं, और आपके साथ इस लव लाइफ में यूनिवर्स भी सपोर्ट करते हुए दिख रही है आगे बढ़ने के लिए, कि आपके साथ एकदम न्यू लव की एनर्जी से, फ्रेश लव की एनर्जी से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐसी मदर फिगर या पेरेंट्स हो सकते हैं, या कुछ बड़े कास्ट इश्यूज, इंटर रिलीजन, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से ये पहले भी भागे हैं, पीछे हटे हैं, या स्टेटस में बहुत बड़ा डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में फाइनेंशियली, कि एक रिच है और एक पुअर है, या एक कहूँ तो कि एक मिडिल क्लास है और एक रिच एफ्लुएंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी को कैरी कर रहा है या कर रही है। ठीक है, जैसे नाम होता है, हर कोई जानता है ऐसे लोगों को। तो ऐसी चीजों की वजह से अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, तो ऐसे लोग अभी भी कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं या कर सकते हैं कि आप दोनों मिले नहीं, आप दोनों के बीच में अनबन रही, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके साथ ये रिश्ता आगे बढ़े। ठीक है, तो ये रुकेंगे नहीं, और ये इस रिश्ते में हर एक चीज को बहुत पैनी नजरों से, अवेयर एनर्जी से देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि ये आपके साथ रिकंसिलेशन में, रीयूनियन में कैसे आ सकते हैं, कैसे और लोगों को अपने फेवर में करें, सिमिलर एनर्जीज में, सेम एनर्जी में, बैलेंस के साथ में, और कैसे इस प्यार को सक्सेसफुल करें इस लाइफ टाइम में। ठीक है, आज गजब है कुछ एनर्जी में, जैसे मैंने बोला ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हर दिन की एक अपनी एनर्जी है, कार्ड्स बताते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स, तो आपके साथ रिलेशनशिप रहा है, दोस्ती रही है, जैसा भी कनेक्शन रहा है, आपके साथ ये मैच्योर होना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक मैच्योर रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कि भाई बहुत बहसबाजी हो गई, बहुत झगड़े हो गए, बहुत तनातनी हो गई, दोनों तरफ से तलवारें तनी हुई हैं, अब झगड़ा नहीं चाहिए, अब बात बनाते हैं। अगर मुझे उससे प्यार है, उसे मुझसे प्यार है, तो रिश्ता छोड़ना ठीक नहीं है। अगर पहले इन्होंने हमेशा बहाने ढूंढे हैं, नखरे बहुत दिखाए हैं आपको, तो अभी ये आपके साथ रिजॉल्व करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें जस्टिस चाहिए। इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जिसकी वजह से दे आर रियलाइजिंग डे बाय डे कि जस्टिस मुझे इस रिश्ते में मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा रेजोनेट कर सकता है कि आपके रिश्ते में अगर कोई लीगल सिचुएशन वाला मैटर है, चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ कोई मसला है,
या ये आपके साथ कोई लीगल सिचुएशन लाइक डिवोर्स केस, ठीक है, तो इन चीजों को रिवर्स करने के लिए या आपके साथ रीमैरिज करने के लिए लोग फेवर में नहीं है। ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया है, हो सकता है करंट एनर्जी में आ रहा है कि या तो वही आएगी या आएगा, उसके साथ तुम अगर रहोगे या हम ही रहेंगे, एक को चुनना पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, इनको सुख चाहिए, अब अपने जिंदगी में हैप्पीनेस चाहिए जो आपको हर किसी के साथ फील नहीं हो सकती है। इन्हें आपके साथ रियूनियन चाहिए। सीधी सी बात यह है कि ये अपने आप को समझदार मान रहे हैं, ये समझदार हो गए हैं, ये ग्राउंडेड है, और ये आपको भी इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप भी गिवर हो और ये भी है, सेवा भाव है आपके अंदर, इसीलिए इन्हें ये रिश्ता चाहिए और ये इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में। और हो सकता है कि किसी मूव, किसी एक्शन पे इनकी नजर भी हो कि ये हो जाए तो मैं तुरंत एक्शन ले लूं, ठीक है। अब हमने एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया था, तो एम्पर बॉटम से आ गए, तो इन्हें आपके साथ डिवाइन कनेक्शन भी फील हो रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनका ईगो झेल सकते हो, आप इनका गुस्सा झेल सकते हो, कि आप लड़ेंगे भिड़ेंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। इसीलिए इस कनेक्शन में एफर्ट डालना चाहते हैं, शिद्दत से स्टेबिलिटी, पैशन इस कनेक्शन में क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकता है ये और जगह भी इन्वॉल्व रहे हों लेकिन ये चीजें इनके वर्कआउट नहीं कर पाई, बट ये इन्हें कनेक्शन अपना लगता है आपके साथ, जो भी रिश्ता है इनका। इन्हें आपके साथ स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है, स्पिरिचुअलिटी को जानना है, और हर तरीके से हो सकता है आपके साथ ये भी सोच रहे हो कि आपके साथ कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, इफ यू गाइज हैव अ सेम वाइब्रेशन, ठीक है, तो ये इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। स्टार्टअप, कोई इंस्टीट्यूट खोलना हो, कंसल्टेंसी हो गई, एडवाइस हो गई, जैसे एडवाइजर्स होते हैं, या साथ में अगर आप दोनों लॉ किए हैं तो आपके साथ में बिजनेस या ऑफिस खोलना, कुछ ऐसा जो कोलैबोरेशन से रिलेटेड हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बताना कमेंट में किसकी एनर्जी है ये। इन्हें आपके साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उसके बिना ये डिसअपॉइंटेड हैं, अधूरा फील कर रहे हैं, काफी एंशियस हो सकते हैं इस वक्त, ओवर थिंकिंग में है काफी ज्यादा इस रिश्ते को लेकर कि जो भी चीजें खराब हो गई हैं, आप भी अगर खफा हैं, इनसे नाराज हैं, तो आखिर ये रास्ता कैसे बना सकते हैं, कैसे चल सकते हैं इस रिश्ते में अब आगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एनर्जीज आई हैं, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। और देखें जरा, नजर रखने का और क्या कारण है। अगर आपने अपनी जगह चेंज करी है, आपने मूव ऑन करने की कोशिश की है, आपने इनको अपनी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाया है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, आप आज भी इनके दिल में है, आप आज भी इनको सोचते हैं। आखिर क्या है अंदर, कुछ काट छाट अपने अंदर भी, अगर अब चीजें सही हो सकती हैं तो ये इस चीज के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि डीपली रियलाइज कर रहे हैं अपनी चीजों को, अपने फ्लॉज को, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पे। अब देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, आपके पर्सन, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, कब ये कॉल करेंगे, कब ये अनब्लॉक करने वाले हैं, और ये कब रियूनाइट होंगे, प्लीज बताएं। कमिटमेंट कब तक दे सकते हैं। 5 नंबर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेलिब्रेशन से रीडिंग की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 घंटे बहुत लकी हो सकते हैं। 3 घंटे सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में। यहां से भी नंबर 3 की एनर्जी है, देखिए, ठीक है। 11:33 कोई स्पेसिफिक टाइमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11:33 11:33 AM और PM में, ठीक है, टाइम ऐसा मुझे आ रहा है यहाँ पे। 3 घंटे मिनिमम शुभ हो, एक दूसरे के साथ आप इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, एल्स आप इनके साथ रिकंसाइल कर सकते हो, ठीक है। आपके रिश्ते में अगर चीजें झूठ पर टिकी हुई थी, झूठ बोला, भ्रम में रखा, आपको फंसा के रखा,
सच्चाई नहीं बताई, सप्रेस किया पार्टनर ने अपने इमोशंस को, तो कुछ क्लियर कर सकते हैं। स्पेशली चीजें या तो बहुत पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव, थोड़ा सा आपको अपसेट कर सकती है, सैड एनर्जी वाली, बट अल्टीमेटली आपके रिश्ते में कोई क्लैरिटी आ सकती है। ठीक है, एनर्जी है एम्प्रेस से रिलेटेड, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन 333, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ से भी 333, आपके रिश्ते में ग्रोथ आएगी, कोई गुड न्यूज ये आपसे शेयर कर सकते हैं। इनकी मदर आपसे कांटेक्ट कर सकती है, अगर कोई भी मीडियम है आप दोनों के बीच में, मदर या कोई फीमेल फ्रेंड जो पॉजिटिव है आपसे कांटेक्ट कर सकती है। ठीक है, बातचीत कर सकती है इस रिगार्डिंग कनेक्शन को लेके। ये उनसे रेजोनेट करेगा जिनके सिचुएशन में ये एक हेल्पिंग हैंड है, अगर ये अगेंस्ट है तो ये नहीं करेंगी। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी तरह का बदलाव, आपके पार्टनर की आंखें किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर ओपन होते हुए दिख रही है, यानी हीलिंग, अवेयरनेस, इंट्यूशन इनका पावरफुल होगा, और जो सिचुएशन है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, मटेरियलिस्टिक सिचुएशन कैसे कंट्रोल में आ सकती है, ये चीजें यहाँ पे हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस, आपके रिश्ते में कोई विक्ट्री का मूवमेंट क्रिएट हो, कोई रुका हुआ काम बन जाए, ऑब्स्टेकल निकल जाए। ठीक है, कोई रास्ते का पत्थर, रास्ते का रोड़ा हटने की एनर्जी है, चेंजेस लाने के लिए। पावरफुल एक्शन आपके पर्सन आपकी तरफ ले सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, बहुत हिम्मत फील करेंगे आपके साथ इस रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है कि किसी से बोलें कि आप बात करो, क्या चीजें हैं, आगे से क्या करना है। पेशेंस रखिए, आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्र हील हो रहा है, और जब ये हील होगा तो कंसंट्रेशन पावरफुल होगा, और कंसंट्रेशन पावरफुल होगा तो जो खोए हुए हैं वो एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट होगी और आपकी तरफ एक्शन होगा। 3333 यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी है। ठीक है, 66 55 की भी एनर्जी है, 555 ठीक है। कब तक कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, कब तक रिकंसिलेशन हो सकता है यूनिवर्स, और क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ कप्स को बड़ी अच्छी एनर्जी आपने दी है, किसी फियरफुल सिचुएशन से निकल सकते हैं। चॉइसेस में अगर ये चल रहे थे तो वहां से कल्टी मारेंगे, अलग हो जाएंगे। आपके रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये उससे निकलेंगे बाहर। ठीक है, डिटैचमेंट की एनर्जी है, ब्रेकअप, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ब्रेकअप थर्ड पार्टी के साथ में। 444 444 144 एंजल नंबर, आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकती है अगर आपकी बातचीत होना शुरू हो गई है। और जिनको कॉल्स मैसेजेस नहीं आए हैं ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी तरीके का ट्रुथ ये कन्फेस कर सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड, अगर आप इनके तरफ कभी आपको शक हुआ हो कि भाई मुझे डाउट है कि किसी और से प्यार करता है, या इसके फोन में किसी का नंबर है, या ये मेरी तरफ बहुत ऑनेस्ट नहीं है, तो इससे रिलेटेड कोई क्लैरिटी दे सकते हैं और ये बोल सकते हैं आपको, हाँ ऐसा ही था लेकिन मैंने हटा दिया। ठीक है, आपके साथ कोई नई शुरुआत नजर आती है, फुल पैशनेट वे में आपसे मुलाकात कर सकते हैं। कोई ट्रुथ जो आपके कनेक्शन को, टूटते हुए रिश्ते को संभाले, जोड़े। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। पैशन बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, प्यार की जो फायर है वो आपके रिश्ते में प्रज्वलित होगी। ठीक है, जलेगी, पैशन इग्नाइट होने की एनर्जी है आपके लिए। 3 hours 3 days इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 5 नंबर की एनर्जी है। आने वाले 5 days के अंदर कोई बड़ा चेंज आ सकता है आपके रिश्ते में फाइनेंशियली या मटेरियलिस्टिक तरीके से कोई चेंज आ सकता है पार्टनर के लाइफ में स्पेशली। ठीक है, और कमिटमेंट भी अगर आपको मिलता है तो विद इन 3 days मिल सकता है। जो लोग चेज कर रहे हैं चेज ना करें। अगर पार्टनर के लाइफ में कोई चॉइस है तो इन्हें खुद से आने दीजिए, आप अपने ऊपर काम करिए। ठीक है, क्योंकि हड़बड़ी में चीजें खराब हो सकती हैं। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है 3 दिन के अंदर अंदर आप दोनों का मिलना, सेलिब्रेट करना, रिकंसाइल करना, ये एनर्जी है। अब सेलिब्रेशन किसी फंक्शन का हो सकता है, कम्युनिटी सेलिब्रेशन, और इवन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को देखें, सामना हो आपका, ऐसा लग रहा है यहाँ पे एनर्जी से। क्या है डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन उन्हें?
फर्स्ट गाइडेंस है आपके लिए, ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। ट्रस्ट रखने का समय है। हालात मुश्किल है, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो हर चीज आप पार कर जाएंगे, हर मुश्किल से ऊपर उठ जाएंगे आप। वक्त सबकी परीक्षा लेता है। अगर चमड़ी पहन के आए हैं, मनुष्य का जन्म लिया है, तो परीक्षा देनी पड़ेगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। बहुत लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं हम भगवान को नहीं मानते, कुछ नहीं होता भगवान, ठीक है। और कुछ कहते हैं कि हाँ होते हैं, हम भगवान के आश्रय ही हैं। दो चीजें हैं इसमें, भगवान सब देख रहा है, ठीक है, और किसी को ये लगता है कि हाँ वो सब देख रहा है, एक उम्मीद से, ये जो ट्रस्ट वाली एनर्जी है, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट रखना है। आप कर्म में लिप्त हैं, कर्म करना ही पड़ेगा आपको, कर्म भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप मानते हैं नहीं मानते, इसका कर्म के लॉ ऑफ कर्मा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। समय अगर बुरा है तो अच्छा भी आएगा। कर्म अगर परेशान कर रहे हैं तो जानवरों की मदद करिए, मदद का भाव सबके अंदर लेकर आइए, वरना सोल आपकी हील नहीं होगी, कर्माज हील नहीं होंगे, क्योंकि कर्म आसानी से कटते नहीं है। आपको ब्लेसिंग्स की जरूरत पड़ती है, हीलिंग जिसे हम कहते हैं। हीलिंग किससे मिलेगी आपको? आप ब्लेसिंग्स कलेक्ट करिए। जितना ज्यादा बेजुबान जानवरों की मदद करेंगे, असहाय लोगों की मदद करेंगे, कुष्ठ रोगियों की मदद करेंगे, जिनको आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है और आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप अपने भंडार भरते हैं, क्योंकि भगवान और ज्यादा आपको देते हैं। नेक्स्ट है नो। जो चीज गलत है, आपके लिए ठीक नहीं है, या आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो नहीं मिलेगी आपको, या उसका वक्त अभी सही नहीं है, या सामने से इंसान ठीक नहीं है। थर्ड है यहाँ पे लुक फॉर अ साइन। डिवाइन से साइंस मांग रहे हैं तो आपको साइन दिए जा रहे हैं, और आपको अगर साइन नहीं मिल रहा है तो आप मांगिए कि मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरी मदद करिए, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, जिनको भी आप मानते हैं, कि मुझे ये साइन दो कि क्या ये मेरे लिए ठीक है, जिसके साथ मैं हूँ, जिसके लिए इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपको साइन मिलेगा, ठीक है। लेकिन साइन मिलने के बाद चेंज आना चाहिए। साइन जो डिवाइन का होगा, डिवाइन साइन, और जो आपका दिमाग है, ये दोनों चीजें कभी कभी हौच पौच हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। आप एंजल नंबर देख रहे हैं 444 के लिए, 555 देख रहे हैं आप, तो आपने तुरंत बोला कि मेरा रीयूनियन हो जाएगा, और 555 क्या चेंज का, कि आपको उस कनेक्शन से बाहर निकाल दिया। तो ये दोनों तरह से आपको समझने की जरूरत है। चेंज पे फोकस कीजिए कि प्रैक्टिकलिटी में आपके लाइफ में क्या चेंज आया, ठीक है। नेक्स्ट है आस्क योर एंजल्स, बोला ही मैंने, पूछिए उनसे, बात करिए, कनेक्शन बनाइए डिवाइन से, दिल से कनेक्ट करिए। और एक लास्ट वो है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। मेडिटेशन में अपना सवाल छोड़ें डिवाइन को, मैनिफेस्ट करिए, आपको विद इन 24 आवर्स, विद इन 1 आवर, विद इन 7 आवर्स to 8 आवर्स, विद इन 5 मिनट्स इवन, आपको आपकी गाइडेंस मिल जाएगी, किसी न किसी के माध्यम से आपको मिलेगी। जितना ज्यादा आप हाई एनर्जी की वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं, जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और एक लास्ट हम ले लेते हैं, वो है अबंडेंस। अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने आप को ग्रो करिए, संपन्न करिए, स्पिरिचुअली असेंट करिए। अगर अपने आप को जान ही नहीं पाए तो व्यर्थ है सब कुछ, भेड़ चाल का आप सिर्फ हिस्सा है। अब मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, लेकिन एक वक्त ऐसी हवा चली थी, मेरे टाइम पे तो बहुत थी, कि एक आध को छोड़ के मैंने बीटेक किया ही नहीं, बाकी सब बीटेक किए थे। माहौल ऐसा, ट्रेंड ऐसा कि सब उसी चीज को कर रहे हैं, लेकिन कोई 10 ऐसे होंगे जो हाईली किसी अच्छी जगह पे प्लेस्ड होंगे। होता है ना कि प्लेसमेंट कहाँ हुआ, लोग आपको उसी चीज से सोसाइटी जज करती है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है, तो आप कहीं पे भी मार नहीं खा सकते। जितना आपने अचीव किया उतना ज्यादा आप विनम्र हो गए, उतना ज्यादा आप ग्राउंडेड हो गए। दिल खुला रखिए अपना, और कर्म से समझौता नहीं। आप कभी हारेंगे नहीं, कभी आप नाकामयाब हो ही नहीं सकते। बिग हैप्पी चेंजेस, यस, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है।
कुछ चीजों को आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है जो नहीं हो पा रही हैं, क्यों नहीं हो रही है। ये चीज मैंने आपको अभी भी बोली, डिवाइन साइंस के जरिए मैंने आपको समझाया अभी इस मैसेज के जरिए। रिकंसिडरेशन की जरूरत है आपको, अपना भी मूल्यांकन करिए। सिर्फ पार्टनर ही गलत नहीं, मैं कहाँ कहाँ गलत रहा हूं या रही हूं। जब पार्टनर के बारे में इतना सोच सकते हो तो अपने बारे में पहले सोचिए, कहीं चूक आपकी तरफ से तो नहीं है, आपको तो भ्रम नहीं है। ठीक, तो ये यहाँ पे एनर्जीज है गाइज। ये थी आज की रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।